नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। 2024 के सियासी मुहूर्त में धूर्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है। आतंकवादी, नरपिशाच जैसे शब्द साधु संतों के लिए बोले जा रहे हैं और विवाद को जन्म स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो ये कि अखिलेश यादव इसी दौरान उत्तराखंड में गंगा पूजा करते नजर आए, जिसे अब सियासी मुद्दा बना लिया गया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे समाजवादी पार्टी डबल गोल की रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। एक्टिविस्ट का अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी है। विवाद पर विवाद को जन्म देने वाले स्वामी मौर्य ने एक बार फिर साधु संतों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता ने संतों का अपमान किया है और उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें परमहंस आचार्य ने स्वामी मौर्य पर इनाम रखा था। स्वामी मौर्य ने कहा, बाबाओं के भेष में ये नरपिशाच हैं, साधुओं के भेष में ये आतंकवादी हैं, बाबाओं के भेष में अपराधी घूम रहे हैं। यूपी में इन बाबाओं की बल्ले बल्ले है। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं। सनातन पर बार बार हमला करने वाले एक तरफ स्वामी मौर्य फिर से विवादों में घिर गए हैं, तो दूसरी तरफ अब इस मसले में अखिलेश यादव को भी निशाने पर लिया जा रहा है और उन तस्वीरों का हवाला दिया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव नवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। दरअसल सनातन पछड़े संग्राम और स्वामी मौर्य के विवादित बयान के बीच अखिलेश की गंगा आरती राजनीति का शुभ मुहूर्त माना जा रहा है, क्योंकि इसी तस्वीर पर अब ओम प्रकाश राजभर के साथ ही मंत्री दयाशंकर सिंह ने निशाना साधा है। एक ही घर में पार्टी है तो घर है, एक ही पार्टी में दो चूल्हा जगे एक ही घर में, तो प्रश्न तो उठता है। अखिलेश जी एक तरफ दर्शन पूजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव लगा रहे हैं। तो अखिलेश जी को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है। अगर ये बयानबाजी हो रही है तो क्या वो जा रहे हैं तो उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं उठ रहा है। जो मैसेज जा रहा है समाज में, वो मैसेज यही जा रहा है कि अखिलेश जी अपने घर को पहले ठीक कर लें, तब उसके बाद दर्शन पूजन करें। प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हारे हैं, भाजपा के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव हार गए, तब से वो जो है विक्षिप्त हो चुके हैं और अपने को चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयानबाजी करके वो चाहते हैं कि हम चर्चा में आए। ये उनको अब सुधार करनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। यानी जिस तरह समाजवादी पार्टी डबल गेम से बीजेपी के हिंदुत्व वाले पावर गेम को साधने की कोशिश कर रही है, वो 24 के रण में उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि एक तरफ स्वामी मौर्य का संत और सनातन के लिए विवादित बयान, तो दूसरी तरफ अखिलेश की गंगा पूजा बीजेपी की बिछाई सियासी बिसात पर खरा उतरने के लिए नाकाफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि एसपी की गुंडाई को जनता भूली नहीं है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बहू बेटियों की आबरू लूटने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी हो या दीगर दूसरे दल हो, समाजवादी पार्टी का खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को प्रदेशी जनता भूली नहीं है। जब जब ये पावर में रहे हैं, इन्होंने गुंडों को, माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है।
जमीन दुकान कब्जा करने वालों को आगे बढ़ाने का काम किया है, बहू बेटी की इज्जत आबरू को लूटने वालों को प्रमोट किया है। इसलिए प्रदेश की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये अभी पिछले 2022 के चुनाव में धमकी देते जनता को घूम रहे थे, 10 मार्च आने दीजिए बताएंगे, 10 मार्च आने दीजिए बताएंगे। ये सब अराजक तत्वों का एक बड़ा जमावड़ा इनके समर्थन में रहता है और प्रदेश की जनता कानून को पसंद करती है। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी जहां एक तरफ चुनावी अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। बीजेपी यूपी के सभी संगठनात्मक 1918 मंडलों के अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों की रिपोर्ट तैयार कर रही है और जल्द बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अब बदलाव की बयार जोर पकड़ चुकी है। यूपी में बीजेपी ने पहले 69 नए चेहरों को जिलाध्यक्ष बनाया तो अब अलग अलग मंडलों के अध्यक्ष को दुरुस्त करने और बदलने की तैयारी हो रही है, जिससे बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने में नए और ग्राउंड से जुड़े चेहरों की भागीदारी हो सके। दरअसल बीजेपी ने यूपी में 1918 मंडलों के अध्यक्ष की रिपोर्ट तैयार की है। बूथ अध्यक्षों को बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। जिला महामंत्री, जिला मंत्री पद पर बदलाव होगा। क्षेत्रीय महामंत्री, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पर भी नजर है। हमारे यहाँ निरंतर बदलाव की प्रक्रिया चलती रहती है तो और आपस में विचार विमर्श करके जो हमारी कार्य पद्धति है, हम पार्टी का कोई मालिक तो हमारे यहाँ है नहीं, हम लोग आपस में बातचीत करके और परस्पर सहमति के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं और इस निश्चित रूप से बहुत जल्दी जो भी संगठन का आंशिक छोटा मोटा बदलाव करना है वो पूरा हो जाएगा। ये बदलाव उस चुनाव के लिए हैं जिसमें बीजेपी 80 में से 80 सीटों का दावा कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी शुरू हो गई है। यानी जातीय समीकरण के साथ ही बीजेपी अब क्षेत्रीय समीकरण को साधने के प्लान पर काम कर रही है। जानकारी है कि बीजेपी के अलग अलग विंग के प्रदेश अध्यक्ष भी हट सकते हैं। मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ तमाम चुनावी अभियान चला रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, वहीं दूसरी तरफ संगठन को भी दुरुस्त करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जिलाध्यक्ष हैं उनमें बदलाव किए, इसके अलावा क्षेत्रीय अध्यक्ष नए तैनात किए। अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, यानी कि बूथ और मंडल स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अब संगठन को दुरुस्त करने जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है। चलती ट्रेन में आग लग गई है। पातालकोट एक्सप्रेस के 4 डब्बों में आग लगी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। ट्रेन में लगी आग से चीख पुकार मची हुई है। भड़ाई स्टेशन के पास ये आग लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आगरा से, जहां पर चलती ट्रेन में आग लगने की खबर है। पातालकोट एक्सप्रेस की यह घटना बताई जा रही है और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 4 डब्बों में आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं है, लेकिन क्या हाल इनका हो चुका है आग लगने के दौरान वो आप तस्वीरों में देखिए और अंदाजा लगाइए ये आग कितनी भीषण रूप से लगी है कि बाहर तक लपटें निकली है और ये डब्बे पूरे काले पड़ चुके हैं। लगभग चारों तरफ चीख पुकार मची है। भड़ाई स्टेशन के पास की यह घटना है। समीर से इस पर अपडेट लेते हैं। कामिर, क्या ताजा अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए ये पातालकोट एक्सप्रेस थी और ये मलपुरा के भाड़ी रेलवे स्टेशन से चली रही थी तो तभी थोड़ी दूर जाकर इस गाड़ी में आग लगी थी। लगभग 4 डिब्बों में इसमें आग लगी थी। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। हालांकि बताया ये जा रहा है 2 यात्री इसमें हल्की तरह झुलसे हैं, लेकिन आग पर अब काबू पा लिया गया है। सूचना मिलने पर जैसे ही रेलवे विभाग को सूचना मिली तो तुरंत मौके पर टीम पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग लगने का क्या कारण था इस पर अभी रेलवे का जो प्रशासन है वो जांच कर रहा है। फिलहाल उस जगह पे रूट दोबारा से चालू कर दिया गया है और अभी जो कारण था, क्या पॉइंट थे ऐसे, किसकी लापरवाही थी, तो रेलवे के प्रशासन का कहना है जिस व्यक्ति की भी जिसकी भी लापरवाही इसमें होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। इस आग से कोई नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर भी है कामिर? इस हादसे में 2 यात्रियों को बताया जा रहा है। 2 यात्रियों के हल्की सी झुलसे हैं, उनके हाथ में आग का निशान है और हल्का सा उनके हाथ में झुलस गए हैं, लेकिन कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। कह सकते हैं कि जो खचाखच ट्रेन के डिब्बे यात्रियों से भरे रहते हैं, लेकिन समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जो सिर्फ 2 यात्रियों के हाथ में जो झुलस गए थे। बिल्कुल, और वक्त रहते इस आग को बुझा लिया गया, इन डब्बों को खाली करा लिया गया। जिस